हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए हैं, उन सबको बता दिया हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी कुछ का लिंक मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखेंगे। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन सभी का इसका भी लिंक मिल जाएगा था। तो ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आपको देखिए डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट दिया जाता है और जो का एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। जैसा भी आपको आएगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। तो कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या उसकी कोई सीमा नहीं है चुने जाने की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसकी राष्ट्रपति के पद पर चुने जाने की कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। वो कितनी बार भी जो है चुना जा सकता है, ठीक है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पद को स्थापित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु यूएसए में जो है केवल 2 बार ही कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन सकता है, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। 17 सितंबर 1927 को जो है जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी, बताइए। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो साथियों भगत सिंह ने। जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे 17 दिसंबर 1927 को जो है भगत सिंह ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। वास्तव में वे जो है जेम्स स्कॉट से लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि जेम्स स्कॉट ने ही साइमन कमीशन विरोध के दौरान जो है लाठीचार्ज कराया था तथा लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी। इस कार्य में जो है सुखदेव, राजगुरु एवं चंद्रशेखर आजाद ने भी जो है भगत सिंह का जो है साथ दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर आपका क्या होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे, बताइए। भूदान आंदोलन के, रॉलेट एक्ट के, बारदोली सत्याग्रह के, या स्वदेशी आंदोलन के। तो इसका राइट आंसर आपका होता है साथियों बारदोली सत्याग्रह। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आप सही उत्तर, ठीक है। वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली क्षेत्र में करों में 22% वृद्धि 22% की वृद्धि कर दी। हालांकि वर्ष 1925 में बाढ़ एवं सूखे से फसल बुरी तरह जो है प्रभावित हुई थी, अतः इस कर वृद्धि के विरुद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बारदोली की महिलाओं ने पटेल को जो है सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। चलिए अगला आपका देखें 54 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर का। किस प्रकार के वन जो है मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं, बताइए। किस प्रकार के वन जो है मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साधु टुंड्रा वन। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर टुंड्रा। टुंड्रा वह क्षेत्र होता है जहाँ अत्यंत ठंडी जलवायु, कम जैव विविधता, वृद्धि का कम समय पाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टुंड्रा वन में जो है मुख्यतः शैवालों तथा काई के जो है वन पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या देगा आपका 55 नंबर, ठीक है। क्या देगा, निम्नलिखित में से किसका जो है दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका जो है दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मरुस्थल में। जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है।
किसी दिन के अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापमान का अंतर जो है दैनिक तापमान कहलाता है। ठीक है, रेगिस्तान में जो है दिन का तापमान जो है लगभग 38 डिग्री तथा रात में जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है पहुंच जाता है। ठीक है, अतः यहाँ पे जो है दैनिक तापमान सर्वाधिक इसमें जो है अंतर होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 56 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण जो आपका रतौंधी होता है, बताइए निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण हमको रतौंधी होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है विटामिन ए की कारण। ठीक है, और विटामिन ए मैंने आपको कल बताया था किसमें सबसे ज्यादा मिलता है, तो कमेंट करके आप लोग बाद में बताएंगे कितना आपको याद है, मैं देख लेता हूँ आपकी। ठीक है, और विटामिन बी की कमी के कारण हमको बेरी बेरी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी के कारण हमको स्कर्वी नामक रोग होता है, और विटामिन के की कमी के कारण हमको रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 57 नंबर, मानव हृदय का दाहिना भाग किस रक्त कैसा रक्त प्राप्त करता है। मानव हृदय का दाहिना भाग जो है कैसा रक्त प्राप्त करता है, तो मानव हृदय का दाहिना भाग, ठीक है, आपका अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। अशुद्ध रक्त यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, मानव हृदय के बाएं भाग में फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर आता है, जबकि दाएं भाग में CO2 युक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है अशुद्ध रुधिर यानी कि रक्त जो है विभिन्न अंगों से आता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 58 नंबर, बताएं कि कोशिश कीजिएगा राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जो है मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, विशालतम ग्रंथि जो है मानव शरीर की यहाँ पे जिगर यानी कि यकृत भी इसको बोलते हैं, इतने याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। मानव शरीर में अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है तथा यकृत में ही ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। यकृत ही यूरिया का निर्माण भी करता है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 59 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर, द्रव्य चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। द्रव्य चालित लिफ्ट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद निकाय में उपस्थित द्रव्य पर दाब लगाने पर द्रव्य पर सभी दिशाओं में वह दाब समान रूप से वितरित हो जाता है। द्रव्य चालित लिफ्ट इसी सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। किस तापमान, ठीक है, किस तापमान पर जो है सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है अंकीय मान समान हो जाते हैं। बताइए किस तापमान पर जो है सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है अंकीय मान समान हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों -40 डिग्री पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस क्या बोला है, किस तापमान पर, तो -40 डिग्री तापमान पर जो आपका सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है अंकीय मान समान हो जाता है। ठीक है, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो तापमान है -40 डिग्री पर सेम दिखाता है हमको। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है 61 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे सही उत्तर का। MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ होता है। बताइए MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आई का अर्थ होता है इंक से यानी कि स्याही से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही होता है। MICR यानी कि MICR का क्या होता है, मैग्नेटिक एवं करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ठीक है, क्लियर सभी को। तो MICR का जो प्रयोग है किस लिए किया जाता है, तो चेकों की पहचान के लिए जो है किया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 62 नंबर, क्या देगा, अप अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है। बताइए अपक्षपात वक्र जो है क्या दर्शाता है। तो अपक्षपात वक्र जो आपका दर्शाता है साथियों दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, खिलाड़ी का और खेल का। ठीक है, खिलाड़ी का मिलान हमको खेल के, अजिंक्य रहाणे कौन से खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, जो देखते हैं उनको पता होगा।
अपूर्वी चंदेल का संबंध किससे हो जाएगा? तो अपूर्वी चंदेल का संबंध आपका निशानेबाजी से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऋतु रानी का संबंध फिर आपका हो जाएगा हॉकी से। ठीक, तो बी सी ए आपका यहाँ पे मिलाना, बी सी ए आपका यहाँ पे जो बी वाला विकल्प देगा आपका कूट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका चौथा 64 नंबर प्रश्न ध्यान से देख के उत्तर देंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका के, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली को जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था तथा आयरलैंड के से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, ठोस अवस्था से सीधे जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको जो है उत्सादन कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। वह प्रक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई ठोस बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वो आपका ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन या तो यहाँ पे जो दिया गया है उत्सादन, ठीक है, वह कहलाती है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए कहीं पे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऊर्ध्वपातन भी कहलाती है, आपसे पूछ सकता है। अगर ये नहीं दिया गया तो आपका ऊर्ध्वपातन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में जैसे कि आपका कपूर, ठीक है, अगर कपूर को आप जलाएंगे तो सीधा वह किस में, गैस में परिवर्तित जल में परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, द्रव्य में परिवर्तित नहीं होती। कांच यानी कि ब्रांच जो है मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से? बताइए, कांच मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? तो देखिए, ऐसी धातु जिनका निर्माण दो या अधिक धातुओं से मिलकर होता है उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। तो कांच में जो आपका मिला होता है साथियों तांबा और रांगा। ठीक है, तांबा और रांगा जो है कांच धातु की मिश्र धातु हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से उड़न राख का कारण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से जो है उड़न राख के कारण है? तो उड़न राख के कारण आपके जो दिए गए हैं यहाँ पे कौन से हो जाएंगे साथियों? कोयले का दहन ऊर्जा केंद्र जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, उड़न राख का निर्माण जो है छोटे छोटे कणों के रूप में कोयले के जलने से होता है। ठीक है, तो कोयला दहन ऊर्जा केंद्र जो है आपका उड़न राख का प्रमुख कारण हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका देखें 68 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जो है दुलारी कन्या योजना किस राज्य में जो है शुरू की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश में, जो आपका दिया गया पे ए विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, 15 जनवरी 2007 को जो है 68वें गणतंत्र दिवस पर जो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से दुलारी कन्या नामक योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसी भी सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाली कन्या के खाते में जो 20,000 रुपया जमा कराएगी, तथा यह राशि जो है 18 वर्ष बाद ब्याज सहित वापस दी जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 69 नंबर, 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? बताइए, सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने विकसित किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर था। ठीक है, सापेक्षिकता का सिद्धांत वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की भी व्याख्या की, तथा इसके लिए इन्हें जो वर्ष 1952 में नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम से क्या। क्वीन सबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? बताइए, क्वीन सबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका जो दिया गया है मुक्केबाजी से, बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वीन सबरी नियम संग्रह का संबंध आपका बॉक्सिंग के खेल से है। ठीक है, इनको जो है वर्ष 1865 में प्रारूप किया गया तथा 1867 में इनका जो है प्रकाशन हुआ। ठीक है, भारत में मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, विकास कृष्ण यादव प्रमुख बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो आपके एक विशिष्ट चित्रकार है यहाँ पे। तो विशिष्ट चित्रकार की अगर बात की जाएगी तो अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल या तो अमृता शेरगिल जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी एक विशिष्ट चित्रकार हो जाएंगे तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। उदय शंकर का संबंध आपका नृत्य से हो जाएगा, सोनल मानसिंह का भी संबंध आपका नृत्य से हो जाएगा, और यामिनी कृष्णमूर्ति का भी संबंध आपका जो है किससे नृत्य से हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका 72 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है। हाँ, निम्नलिखित में से किसे जो है खेल हॉकी के क्षेत्र में 2017 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे हॉकी में पूछा है ना। तो हॉकी में जो है देखिए आपका दिया गया था किसको, PR श्रीजेश को। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। खेल हॉकी के क्षेत्र में 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था PR श्रीजेश को। ठीक है, क्लियर है। अभी अगर 2018 की अगर बात की जाएगी तो इसमें आपको दिया गया था किसको, तो मोहम्मद शमी को। ठीक है, जो आपके क्रिकेट के हैं उनको भी दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 73 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है, बताइए। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल जो है किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों राम कमल मुखर्जी के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 74 पे क्या सही उत्तर हो जाएगा, चीन तथा किसके मध्य। ठीक है, चीन तथा किसके मध्य से 10 अप्रैल 2017 को जो है एक 7500 मील का सीधा रेल रेल संपर्क प्रक्षेपित किया गया था, बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ब्रिटेन के बीच, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसका में चीन तथा ब्रिटेन के मध्य जो है 10 अप्रैल 2017 को एक जो है 7500 मील का सीधा रेल संपर्क प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, यह रेल सेवा जो है चीन की भावी वन बेल्ट वन ग्रिड का एक हिस्सा है, यानी कि OBOR का एक हिस्सा है। यह रेल जो है 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, रूस, कजाकिस्तान से होती हुई जो है चीन पहुंची। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से उत्तर देगा। 19वां सार्क सम्मेलन नवंबर 2016 में होना तय हुआ था परंतु वह स्थगित हो गया था। कौन सा देश जो है उसका मेजबान था, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, जो आपका डेल अभी कब देगा आपका वर्ष 2016 का 19वां दक्षिण सम्मेलन जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था, किंतु उरी हमले के कारण जो है भारत ने इसका विरोध किया तथा कालांतर में यह जो है सम्मेलन स्थगित हो गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में बताइए क्लास के बारे में, जो आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।